हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का सेकेंड चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या हम पढ़ेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, प्यार से समझिए। देखिए, प्रेशर तो आपको पता है किसे कहते हैं। प्रेशर पिछले लेक्चर में जब हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उस समय हम पढ़े थे प्रेशर होता क्या है कि एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर आपको समझ आ गया। हाइड्रो हाइड्रो मतलब क्या होता है भाई? पानी। हाइड्रो मतलब हमको पानी समझना है, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। भाई वाटर, देखिए हैंग कर रहा है, ठीक है। फिर स्टैटिक मतलब क्या होता है? वेट ए मिनट। स्टैटिक, हाँ वाटर, भयंकर वाटर लिख दिया। हाइड्रो मतलब वाटर है, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट अवस्था में, है ना। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट अवस्था में। यानी इस चैप्टर में हम द्रव के द्वारा हम जो द्रव का व्यवहार देखेंगे, सिंपली कह सकते हैं कि द्रव का प्रेशर देखेंगे। किस अवस्था में? विरामावस्था में। जब द्रव रेस्ट अवस्था में है तो कितना प्रेशर देता है, वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिएगा, ठीक है। चीजें चीजें समझ आई। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है भाई? यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं हम? लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर का एक और नाम होता है, इसे हम प्रेशर इंटेंसिटी भी कहते हैं। SURE, प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। क्या है आपका? प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी यानी दाब या दाब तीव्रता। क्या कहेंगे? दाब या दाब तीव्रता कहेंगे। इसे हम स्मॉल पी से दिखाते हैं। ये चीजें हम पिछले क्लास में देखें कि यूनिट एरिया पे कार्य करने वाला जो दाब, यूनिट एरिया पे कार्य करने वाला जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। इसे स्मॉल पी से दर्शाते हैं। यदि किसी द्रव का दाब P न्यूटन तथा एरिया A मीटर स्क्वायर हो, यदि दाब जो है, यदि जो दाब है वो क्या हो भाई? दाब मतलब समझिएगा, यदि जो फोर्स है, यदि फोर्स है, यदि यदि यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स कितना है? P यूनिट है ना, P न्यूटन है, तथा एरिया कितना है? तथा एरिया A मीटर स्क्वायर है, तो दाब क्या होगा? दाब बराबर क्या होता है आपका? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है मेरे भाई? बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। यानी स्मॉल p इजिकल टू फोर्स अपान में एरिया, ठीक है। फोर्स अपान में क्या हो जाएगा भाई? एरिया। लेकिन हम फोर्स को रखे हैं कैपिटल P, तो हम फोर्स को क्या रखते रहे? कैपिटल P, है ना। स्मॉल p प्रेशर को दिखा रहा है, कैपिटल P क्या दिखा रहा है? फोर्स को दिखा रहा है। यदि यदि लगने वाला फोर्स P न्यूटन तथा एरिया A मीटर स्क्वायर हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P अपान में A। यदि इसका यूनिट देखें, यूनिट क्या हो जाएगा भाई? प्रेशर। फोर्स है ना भाई, कैपिटल P क्या है? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। यहाँ भी लिखे हैं न्यूटन। अपान में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पास्कल कहते हैं, ठीक है। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत हो बताइए। क्यों सेटिंग बार बार गड़बड़ हो जाए भाई, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। वेट ए मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? आपका प्रेशर हुआ। बाकी हम कल प्रेशर के बारे में बताए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में है कि जो प्रेशर होता है मेनली डिपेंड करता है एरिया पे। यदि एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया घटा देंगे तो प्रेशर अधिक लगेगा, यदि फोर्स का मान क्या है? कांस्टेंट है। यदि फोर्स का मान क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रेशर के बाद हम पढ़ेंगे टोटल प्रेशर। क्या है मेरा? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी कुल दाब, कुल दाब, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर फोर्स, या हम क्या कह सकते हैं? टोटल प्रेशर
फोर्स कह सकते हैं। देखिएगा टोटल प्रेशर क्या कहेंगे हम, फोर्स कहेंगे, यानी कुल दाब बल। देखिएगा अभी जो हम प्रेशर पढ़ रहे थे, तो प्रेशर में हम क्या बताए थे कि यूनिट एरिया पर जो कार्य करने वाला फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं जो यूनिट एरिया पर फोर्स काम करेगा उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। लेकिन टोटल एरिया पर जब काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर। उसे क्या कहेंगे हम, टोटल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यानी टोटल एरिया पर कार्य करने वाले दाब के बल को क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर। इसे कैपिटल पी से दिखाते हैं। इसे क्या दिखाते हैं भाई, कैपिटल पी से दिखाते हैं। माना किसी सरफेस का एरिया ए मीटर स्क्वायर, माना किसी सरफेस का कुल एरिया जो है ए मीटर स्क्वायर है, तथा प्रेशर का मान क्या है आपका, प्रेशर का मान स्मॉल पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल प्रेशर फोर्स बराबर क्या होता है, हम यहाँ से आसानी से निकाल रहे हैं आपको, प्रेशर इजकल टू फोर्स अपान में एरिया। तो टोटल प्रेशर फोर्स यही है, P इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। टोटल एरिया पे काम करेगा, किस पे काम करेगा आपका, टोटल एरिया पे काम करेगा। यूनिट एरिया पे जो काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे भाई, यूनिट एरिया पे जो काम करेगा उसे हम कहेंगे, उसे हम कहते हैं, जो यूनिट एरिया पे काम करता है उसे कहते हैं प्रेशर। लेकिन जो टोटल एरिया पे काम करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे टोटल प्रेशर। उसे क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर। यदि इसका यूनिट देखना चाहें तो देखिएगा इसके में क्या आया है भाई, फोर्स आया है, फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखिए इसका यूनिट देखिए, पी का यूनिट क्या मिलेगा, अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी का यूनिट क्या मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या मिलेगा, इनटू मीटर स्क्वायर। तो दोनों से दोनों कट जाएगा। तो बताइएगा यूनिट क्या मिलेगा आपको, यूनिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूटन। यूनिट क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में हम दो चीजें पढ़े हैं, दोनों आसान सी चीजें हैं, प्रेशर पढ़े हैं और टोटल प्रेशर पढ़े हैं। यूनिट एरिया पर जो काम करेगा उसे प्रेशर कह देंगे। टोटल एरिया को जब हम देखेंगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है तो उसे हम कह देंगे टोटल प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अभी तो दोनों बेसिक चीजें थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही दोनों बेसिक चीजें ही आगे चल के बहुत यूजफुल होंगी, बहुत मेन रोल दिखाएंगे, दोनों प्रेशर और टोटल प्रेशर। ठीक है, बाकी चलते हैं, आगे चलते हैं। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध, दाब तथा गहराई में संबंध। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। ठीक है, दाब तथा गहराई में संबंध बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, एक आप ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए भाई, कोई बर्तन ले लीजिए। ठीक है, जैसे ये ले लिए, क्या ले लिए, ये हम क्या ले लिए, बर्तन। ये क्या ले लिए, बर्तन लीजिए। उसके बाद क्या करिए, कुछ दूरी तक द्रव भर दीजिए, पानी। इतना दूरी तक क्या भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ। इतना दूरी तक क्या भरा हुआ है आपका, पानी भरा हुआ। देखिए ये ब्लू है, पानी पानी पूरा क्या भरा हुआ है भाई, पानी। ये पूरा क्या भरा हुआ है, बर्तन में पानी भरा हुआ। ठीक है, जो इसका तली का क्षेत्रफल है ना, जो तली का क्षेत्रफल है, जो तली का क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए। तली का क्षेत्रफल क्या है भाई, कैपिटल ए है। तली का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कितना ऊंचाई तक पानी भरा है, स्मॉल एच ऊंचाई तक पानी भरा है। कितने ऊंचाई तक पानी भरा है, स्मॉल एच ऊंचाई तक पानी भरा है। हम कह देंगे पानी का घनत्व तो कितना है, तो कहेंगे सर पानी का घनत्व रो है। पानी नहीं, अब लिक्विड कोई भी भर सकते, लेकिन हम बता रहे हैं फिर हम पानी ही ज्यादा लेते हैं ना। हाइड्रोलिक में मैक्सिमम एग्जाम्पल पानी पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो क्या देखना है, द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। क्या देखना है हमको, दाब तथा गहराई में संबंध देखना है। ठीक है, यही तो देखना है भाई। तो देखिए दाब यदि हम निकालें, दाब यदि निकालें तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, पी अपान में ए। देखिए क्षेत्रफल तो आपको पता है ए है ना। नीचे का क्षेत्रफल जो तली का क्षेत्रफल है उस वो क्या है आपका ए। आपको क्या निकालना है भाई, तली का क्षेत्रफल क्या है, तली का क्षेत्रफल हमको पता है ए है। ठीक है, आप हमको क्या चाहिए, सिर्फ फोर्स चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो तली पर फोर्स कौन लगाएगा, पानी। तली पर फोर्स कौन लगाएगा भाई, पानी ही तो फोर्स लगा रहा है। और पानी का क्या फोर्स लगाएगा, अरे जितना पानी का भार होगा वही तली पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा।
जितना पानी का भार होगा वही तली पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। जितना भारी होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर है बर्तन के तले पर लगाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ, द्रव का भार, क्या लिख सकते हैं हम लोग, द्रव का भार, द्रव का भार क्या होगा, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स होगा। जो द्रव जितना भारी रहेगा वही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हमको द्रव का भार निकालना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। द्रव का भार कैसे निकालेंगे, अब बताइए। वेट डेंसिटी हम आपको बताए थे, वेट डेंसिटी स्मॉल w इक्वल टू वेट अपान में वॉल्यूम, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे सर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सेकेंड प्रॉपर्टी था, पहला प्रॉपर्टी डेंसिटी था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टीज अच्छा आपका वेट डेंसिटी, ठीक है। अब बताइएगा, यदि हम यहाँ से देखें वेट अपान में क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताइएगा जो वेट है, हम वेट डेंसिटी के बारे में बताए हैं कि नहीं, जो स्मॉल w होता है वो रो जी होता है, ये तो हम संबंध बताए थे ना भाई, डेंसिटी और वेट डेंसिटी में रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे हम, डेंसिटी और वेट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो स्मॉल w इक्वल टू रोजी। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, रोजी वी, क्या लिखेंगे, रोजी वी। देखिए ये फार्मूला बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। वेट, जब भी किसी चीज का वेट निकालना हो ना, जब भी किसी चीज का वेट निकालना हो तो रो जी, देखिए रो भाई, जो लिक्विड रहेगा उसका रो तो पता ही रहेगा, उसका रो तो पता रहेगा, जी तो सबको पता है, वॉल्यूम उस पानी का या उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, गुना कर देंगे, रो जी वी निकल जाएगा। हमारा यही तक नहीं काम होता है, हम बस ये बताएं कि इसको याद रखिएगा। चलिए W इक्वल तो क्या हो जाएगा, रो जी, अब देखिए V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा भाई, एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, यही तो होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होगा, तो एरिया इंटू हाइट मिलकर क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए यही तो हो जाएगा P, यानी फोर्स का मान क्या हो जाएगा भाई, फोर्स का मान हम कहेंगे वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ लिक्विड कह देंगे, है ना, वेट ऑफ लिक्विड जिसका मान कितना है, रो जी ए एच। अब इसको इसमें रख देंगे, रो जी ए एच, ए से ए कट जाएगा, तो प्रेशर का मान क्या आ जाएगा आपका, रो जी एच। फेमस फार्मूला, जब जब पढ़ाएंगे कन्फर्म में गिरेगा। क्या है भाई, ये क्या है, फेमस फार्मूला है ना, आप शुरू में पढ़े होंगे ना, रो जी एच, क्या पढ़ेंगे भाई, रो जी एच पढ़ेंगे, तो हाँ आपका आया, यहाँ क्या आया भाई, रो जी एच। तो द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध, हम क्या देख रहे हैं, दाब तथा गहराई में संबंध, यानी हम कह सकते हैं द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, हम कह सकते हैं किसी बिंदु पे, ये तो हम नीचे एकदम तली वाले बिंदु पे निकाले हैं ना, हम कहाँ निकाले हैं भाई, हम तली वाले बिंदु पे निकाले हैं, लेकिन हम किसी भी बिंदु पे देख सकते हैं, किसी भी बिंदु पे देख सकते हैं। तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, द्रव का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तथा स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा कह सकते कि नहीं। जैसे इस बिंदु पे निकालना है हमको, तो एच हमको ऊपर से देखना पड़ेगा, स्वतंत्र तल से कितना गहरा है भाई, इतने ही पानी का तो लोड इस पे आएगा, तो जहां भी हमको देखना है ऊंचाई स्वतंत्र तल से देखना है भाई, जिस बिंदु पे देखना उसके ऊपर वाले लिक्विड का ही तो भार उस बिंदु पे आएगा, समझ रहे हैं। तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, द्रव का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तथा उस बिंदु की स्वतंत्र तल से गहराई के गुणनफल या के समानुपाती होता है। अब देखिए इसमें बर्तन में कोई एक द्रव है ना, हम क्या पढ़े भाई, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। किसी एक द्रव के लिए, किसी एक द्रव के लिए, किसी एक जो द्रव होता है, किसी एक द्रव के लिए, एक द्रव के लिए जो रो का मान होता है और जी का मान होता है वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। नहीं समझ आया सर, बताइए इसको डिटेल में हम इसको बताते हैं कि ये चीज हम क्या लिखें। जैसे देखिए अब कोई बर्तन है, अरे कोई एक द्रव जैसे पारा हो गया, अरे कोई बर्तन है पानी हो गया, कोई मेरा लाल बर्तन है दूध हो गया, कोई एक बर्तन है दारू हो गया आपके लिए, कोई एक बर्तन है डीजल हो गया, कोई एक बर्तन है पेट्रोल हो गया। अरे कोई हो गया पानी, किसी एक द्रव के लिए अब
कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे तो रो क्या कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं, किसी एक द्रव के लिए। अरे किसी भी बिंदु पे चले जाएंगे रो, एक पारा का रो किसी भी बिंदु पे कांस्टेंट मिलेगा। डीजल किसी भी बिंदु पे चले जाएंगे कांस्टेंट मिलेगा। दूध कहीं भी चले जाएंगे उसका घनत्व कांस्टेंट मिलेगा। रो की बात हो रही है। छोड़िए इसको, जान दीजिए, गलत बात। पेट्रोल कहीं भी चले जाएंगे उसका घनत्व क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और जी तो कांस्टेंट है ही। तो किसी एक द्रव के लिए, किसी एक द्रव के लिए रो और जी क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फ्री सरफेस से उस बिंदु की ऊंचाई पर। कहाँ डिपेंड करेगा भाई, फ्री सरफेस से उस बिंदु की ऊंचाई पर। समझ रहे हैं, पर क्या करता है आपका, डिपेंड करता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत होगा, कहीं नहीं दिक्कत होगा। चलिए अब इसको समझते हैं। जो P डिपेंड करेगा वो ऊंचाई पे ही डिपेंड करेगा। जैसे कि हम कह दे रहे हैं कि यहाँ कोई यहाँ कुछ रखा है, देखिए इधर पानी रखा, इधर पानी है, इधर क्या है भाई, पानी है। चलो ऊपर तक बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या है भाई, पानी है, पानी है ना। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई लिक्विड रख सकते हैं, है ना। एक क्या है भाई, यहाँ हम कह देंगे पानी है। अब हमको निकालना है प्रेशर, हमको निकालना, हमको क्या निकालना है, प्रेशर। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो बताइए। एक तो स्वतंत्र तल है, तो स्वतंत्र तल से यहाँ ऊंचाई है क्या, कहेंगे बिल्कुल नहीं है। अरे स्वतंत्र तल से वहां ऊंचाई है, नहीं है। तो यहाँ स्वतंत्र तल से ऊंचाई क्या मिलेगा, यहाँ पर ऊंचाई क्या मिलेगा आपको, 0। ऊंचाई क्या मिलेगा, 0। जब ऊंचाई ही 0 मिल गया तो यहाँ पर प्रेशर क्या मिलेगा, यहाँ प्रेशर भी क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। यहाँ प्रेशर भी क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। प्रेशर क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं भाई, नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या है, नीचे तो कुछ ऊंचाई मिलेगा, माना कि स्वतंत्र तल से, हमेशा स्वतंत्र तल से ऊंचाई आएंगे। चलिए हम सिंबल बना दे रहे हैं, स्वतंत्र तल से ऊंचाई आएंगे, हमेशा स्वतंत्र तल से आएंगे। देखिए ऊपर से नीचे आए, हमेशा स्वतंत्र तल से। नीचे की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं h है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ प्रेशर होगा रो जी एच। यहाँ क्या होगा, प्रेशर होगा रो जी एच। और प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा भाई, प्रेशर का वेरिएशन ऐसा होगा। प्रेशर का जैसे जैसे एच का मान नीचे बढ़ेगा वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही रीजन है कि आप देखेंगे कहीं डैम वगैरह बनाया जाता है या पानी रोकने के लिए कुछ बनाया जाता है, नीचे ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि नीचे प्रेशर जैसे जैसे स्वतंत्र तल से नीचे आएंगे एच का मान बढ़ेगा। स्वतंत्र तल से जैसे जैसे नीचे आएंगे एच का मान बढ़ेगा, एच का मान बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एक द्रव के लिए रो और जी तो कांस्टेंट है। प्रेशर का मान जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ेगा, ऐसे है ना, सीधी रेखा के रूप में बढ़ता जाएगा। और इसका दाब का आरेख ट्रायंगल मिलता है। कैसे मिलेगा आपको, ट्रायंगल मिलेगा। बताइए समझ आ रहा है, समझ आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग प्रेशर हेड, दाब शीर्ष। अगला क्या देखेंगे हम लोग, दाब शीर्ष देखेंगे, प्रेशर हेड देखेंगे। क्या देखेंगे, दाब शीर्ष देखेंगे। तो दाब शीर्ष कुछ नहीं होता, हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो P होता है ना, स्मॉल p, वो रो जी एच होता है। P क्या होता है, रो जी एच का गुणनफल होता है। तो यहाँ जो H होता है वो प्रेशर और रो जी का ऐसे निकलेगा। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो H होता है वो P अपान में स्मॉल w होता है। क्या होता है, P अपान में स्मॉल w होता है। ठीक है, अर्थात हम प्रेशर हेड को क्या कहेंगे भाई, प्रेशर हेड को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो प्रेशर हेड होता है किसी स्थान पर दाब शीर्ष। प्रेशर हेड मतलब क्या हो गया भाई, प्रेशर हेड मतलब, हाँ प्रेशर हेड, इंग्लिश में हिंदी लिखे, प्रेशर हेड। तो किसी स्थान पर किसी द्रव के लिए दाब शीर्ष है ना, तो किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष, दाब तीव्रता, किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष, दाब तीव्रता तथा वेट डेंसिटी के अनुपात होता है। अरे वेट डेंसिटी तो रोजी मतलब वेट डेंसिटी होता है। किसी मतलब हम कहेंगे किसी द्रव के लिए दाब शीर्ष, दाब तथा उस द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल का अनुपात होता है। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर कहिए कि दाब शीर्ष क्या होता है भाई, दाब शीर्ष उस द्रव का दाब
तथा वेट डेंसिटी का अनुपात होता है। आसान, बहुत आसान। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक मिलेगा, एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। एक द्रव के दाब को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। एक द्रव के दाब को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना मतलब क्या हुआ? बताते हैं। एक द्रव के दाब शीर्ष को, प्रेशर हेड को, एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। डर गए हम, हमको लगा कर यार माइक ही नहीं लगाए हम ऊपर देख रहे हैं, हम तो माइक ही नहीं लगाए। तो क्या जा रहा कि माइक पॉकेट में, मैं धक से बोल दिया कि 15-20 मिनट कितना क्लास चला है? 20 मिनट। हमको लगा कि 20 मिनट मेरा बर्बाद गया है ना। तो दिखा है, आगे दिखा है। अच्छा यहाँ पे ठीक है। देखिए, एक द्रव के दाब शीर्ष को हम क्या बदलना है? दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना है। इसको समझिए, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ ना पानी है, यहाँ क्या है मेरे बच्चे? यहाँ क्या है? पानी। कहाँ पानी है? अरे इसके अंदर वहाँ पानी है, इसके अंदर पानी, इसके अंदर पानी। ठीक है, पानी तेरा रंग कैसा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है? हम कह देंगे यहाँ क्या है भाई? यहाँ क्या है? तो यहाँ कह दीजिए आप क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ कह दीजिए पारा है। यहाँ क्या कहेंगे आप? सर पारा है। यहाँ क्या कहेंगे? पारा है। ठीक है सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर यहाँ एक बनाएंगे और यहाँ क्या कह देंगे भाई? यहाँ कह देंगे आप, यहाँ कह देंगे कि सर यहाँ जो है ना, यहाँ डीजल है। डीजल, डी लिख दिए है ना। क्या है? डीजल है। 3 ले लिए। अब एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलने का मतलब क्या है? सबसे पहले ये काम करना है कि जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर होता है उसको हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। प्रेशर को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कह रहे हैं कि 1 मीटर ऊंचा पानी भरे हैं, इस बर्तन में 1 मीटर ऊंचा पानी भरे हैं, तो हमको जो प्रेशर मिला है ना 100 पास्कल प्रेशर मिला। समझिए एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पानी भरे हैं, कितना मीटर ऊंचा गहरा पानी भरे हैं? 1 मीटर गहरा पानी भरे हैं, तब हमको 100 पास्कल का क्या मिला है? प्रेशर मिला है। तब यही करना है हमको कि मेरे बच्चे 100 न्यूटन पास्कल का प्रेशर पाने के लिए, देखिए हमें कह रहे हैं कि 100 न्यूटन पास्कल का प्रेशर कौन, 100 पास्कल का प्रेशर कौन दे रहा है? तो कहेंगे 1 मीटर गहरा पानी। तो हम कहेंगे कि 100 पास्कल का प्रेशर पाने के लिए, 100 पास्कल का प्रेशर पाने के लिए कितना गहरा पारा भरेंगे? कितना गहरा पारा भरेंगे? कंसेप्ट क्लियर हुआ? गहरा यानी कितना दाब शीर्ष पारा भरना पड़ेगा, कितना दाब शीर्ष पारा भरना पड़ेगा कि हमको 100 पास्कल प्रेशर दे देगा। 100 पास्कल प्रेशर के लिए हमको कितना दाब शीर्ष चाहिए? किसका? डीजल का। डीजल का कितना दाब शीर्ष चाहिए? हम कहिए तो इसको निकाल के भी बता दें। चलिए निकाल के भी बता दे रहे हैं। देखिएगा, हम कह रहे हैं 100, हम देखिएगा 100 बस 1 मीटर ऐसे रैंडम लिए हैं, हम कहें 100, ठीक है, या एग्जैक्टली ले रहे हैं। चलिए एग्जैक्टली ले रहे हैं। 1 मीटर पानी भरा है ना भाई, 1 मीटर पानी, तो 1 मीटर पानी कितना प्रेशर देगा? हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। 1 मीटर पानी कितना प्रेशर देगा? अरे P = रो जी एच, पानी का रो 1000, जी का 9.8, एच का मान 1, तो कितना हो जाएगा? 1000 × 9.8 कितना हो जाएगा भाई? 9800 पास्कल। अब 9800 पास्कल पाने के लिए, देखिएगा 9800 पास्कल पाने के लिए ध्यान दीजिए कितना, अरे यार 9800 पास्कल पाने के लिए कितने ऊंचाई का हमको पारा भरना पड़ेगा? देखिएगा, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा P रो जी एच, किसका रो? वाटर का रो। जी तो सबके लिए सेम होता है, एच किसका? वाटर का। कितना आया है? कितना आया? 9800।
क्या 9800 प्रेशर पाने के लिए रो जी एच, रो किसका, पारा का, जी तो सबके लिए सेम है, एच किसका, पारा का। अब देखिए क्या पारा का रो आपको पता है, अरे पहला पहला प्रॉपर्टी में ही पारा का रो बताए थे। तो देखिए एच किसका, पारा का। तो देखिए 9800 अपान में रो का मान हो जाएगा आपका 13,600 और जी का मान 9.8 है कि नहीं। देखते हैं, भाग दे देंगे 13,600 से और भाग दे देंगे 9.8 से, कितना आ जाएगा 0.073 मीटर। देख रहे हैं कितना कम आ रहा है, इसलिए तो कम भरे हैं। यानी कितना हमको पानी भरना पड़ेगा भाई, कितना पानी भरना पड़ेगा, 0.07 मीटर। देख रहे हैं, अरे बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है। पारा इतने बहुत भारी होता है ना, पारा 13 गुना, पानी से 13 गुना भारी होता है। अब डीजल कितना ऊंचाई भरना पड़ेगा, देखिए कुछ नहीं करना, डीजल कितना ऊंचाई भरना पड़ेगा, देखिए यही ना है, यही है। क्या इसके सामने हम 9,9800 के सामने हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पानी का रो जी, पानी का एच डब्ल्यू, अरे वही तो है। देखिए लिखे कि नहीं लिखे, लिखे। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई, हमको डीजल वाला निकालना है। तो 9800 इजकल टू रो जी एच, किसका रो, डीजल का रो, किसका एच, डीजल का कितना प्रेशर हेड चाहिए। तो देखिए एच डी प्रेशर हेड निकालना है कि नहीं, पी, ये पी ही तो है, अरे पीछे जो लिखे थे पी, पी अपान में रो जी, तो देखिए ये पी ही तो है, क्योंकि देखिए पी ही तो है, पी ही तो है। तो देखिए क्या हो जाएगा 9800, डीजल का क्या हो जाएगा आपका 850 हो जाएगा और जी का मान 9.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9800 भाग दे देंगे 750 से, नहीं 9800 भाग दे देंगे 850 से, फिर भाग देंगे 9.8 से, तो कितना हो जाएगा 1.176 मीटर। यानी देखिए डीजल बहुत ज़्यादा ऊंचा भरना पड़ेगा, देखिए बहुत ज़्यादा भरे हैं, 1.76 लगभग 2 मीटर, नहीं 1.17 आ रहा है, 1.17 मीटर आ रहा है ना। देखिए डीजल सबसे ऊंचा हम भरे हुए हैं। क्या इसके सामने हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसके सामने इसका इस एक कैसे आया है, रो डब्लू, पानी का रो जी और एच डब्लू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे और देखेंगे भाई एक द्रव के दाब से उतना प्रेशर, ए वाला लिक्विड भर रहे थे तो इतना गहरा भरना पड़ रहा था, तो और दूसरा लिक्विड भरेंगे तो कितना गहरा भरना पड़ेगा। तो बस फार्मूला आपका तैयार है। कैसे तैयार है सर, देखिए यहाँ पर फार्मूला देखिए कैसे तैयार है, देखिए इसको इसको प्यार से देखिए, इसको लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे भाई, देखिए जी तो कट जाएगा ना, जी तो कट जाएगा, जी से हमसे कोई लेना देना नहीं है, जी कट जाएगा, तो लिखेंगे रो वन H1 इज इक्वल टू रो2 H2, बस हो गया ये फार्मूला। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप पहले द्रव का घनत्व, पहले द्रव का घनत्व गुणे पहले द्रव का दाब शेष, पहले द्रव का दाब शेष इज इक्वल टू दूसरे द्रव का घनत्व, दूसरे द्रव का घनत्व गुणे दूसरे द्रव का दाब शेष, दाब शेष। बताइए हिंदी में लिख दिया, काम खत्म। एक और तरीका हम लिख सकते हैं, देखिए तो एक और तरीका लिख सकते हैं, देखिए रो 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 तो लिख देंगे हम रो1 और जी एच क्या मिलता है, अरे नहीं गड़बड़, हाँ देखिए रो जी मिलकर, रो और जी मिलकर क्या बनेगा, डब्लू, स्मॉल डब्लू, अरे वेट डेंसिटी तो W1 और ये क्या हो जाएगा आपका H1, इसमें भी वही बात हुआ, और ये दोनों मिलके W2 यानी वेट डेंसिटी का W2 और H2। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे भाई, नोट्स में सारा मिलेगा, हिंदी में कैसे लिखेंगे, पहले द्रव का भार घनत्व गुणे पहले द्रव का दाब शेष, दूसरे द्रव का दूसरे द्रव का भार घनत्व वेट डेंसिटी अपान इनटू दूसरे द्रव का दाब शेष, दूसरे द्रव का क्या हो जाएगा आपका दाब शेष। बताइए क्लियर है, बताइए आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि एक द्रव के दाब शेष को दूसरे द्रव के दाब शेष में कैसे बदला गया है ना।
आसानी से होता है, बहुत क्या होता है भाई, आसानी से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमको पढ़ना है बर्तन के आकार का, बर्तन के आकार का, बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। क्या हम पढ़ेंगे, बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। अब बहुत बहुत तरह का बर्तन बनाएंगे, जैसे देखिए एक पाइप है, सीधा भी तो पाइप बना सकते हैं भाई, क्या जरूरत है, एक पाइप। ठीक है, अब पाइप में आप बर्तन बनाइए, जैसे देखिए एक बर्तन ऐसा है, ठीक है, फिर कैसा हो जाएगा भाई, दूसरा बर्तन ऐसा है, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा बर्तन ऐसा है। समझ रहे हैं ना, चौथा बर्तन ऊपर जाकर पतला हो गया। ठीक है, ये बर्तन है सब। ये क्या है भाई, बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2, बर्तन नंबर 3, बर्तन नंबर क्या है 4 है। ये बर्तन नंबर क्या है भाई 4 है। ठीक है, ये बर्तन नहीं है, ये वाला बर्तन नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये बर्तन नहीं है, खाली जगह है। फिगर में ये बर्तन दिख जाएगा। ठीक है, खाली जगह है भाई। ठीक है, जो लाल लाल कर दिए ना, ये क्या है भाई, खाली जगह। अब ठीक है, ठीक है, ये खाली जगह। अब देखिएगा, अब इसमें पानी भर, इसमें भाई बर्तन है तो पानी समान ऊंचाई तक पानी है। इसमें कितने ऊंचाई तक है भाई, समान ऊंचाई तक पानी है इसमें। इसमें कितने ऊंचाई तक है, समान ऊंचाई तक, है ना, समान ऊंचाई तक पानी भरा। अब ऐसा देखा गया है, ऐसा क्या देखा गया है, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। अब किसी एक बिंदु पर, जैसे हम कर देंगे इसी बिंदु पर दाब ज्ञात करना, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर दाब ज्ञात करिए, इस बिंदु पे ए, इस बिंदु पे बी, एक हॉरिजेंटल में है, एक हॉरिजेंटल में, इस बिंदु पे सी, और इस बिंदु पे क्या, बिंदु डी। और ऊंचाई भी सबका क्या है, सेम है भाई, बर्तन का ऊंचाई भी क्या है, सेम है, एच 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 एच। ठीक है, बर्तन की ऊंचाई भी क्या है, सेम है। तो बताइएगा, हमको प्रेशर देखना है कि प्रेशर कैसे, क्या बर्तन के आकार पर प्रेशर वेरी करता है। तो प्रेशर का डायरेक्ट फार्मूला देखिए ना, P = रो जी एच। रो घनत्व है, जी क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है आपका, ऊंचाई है। क्या बर्तन का शेप और साइज से कोई मतलब है क्या, क्या बर्तन के शेप और साइज से कोई मतलब है, तो आप कहेंगे सर नहीं मतलब है। तो बर्तन के शेप और साइज से कोई मतलब नहीं है, यानी बर्तन के आकार का द्रव के दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बर्तन के आकार का द्रव के दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है, बताइए, क्लियर है, बर्तन के आकार का द्रव के दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ा जाए, क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आगे क्या बढ़ा जाए, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 9 बजने बज गया देख लीजिए, और 9 बजे से क्लास है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।